तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई स्कूल जीनियस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द फिस्ट के चैप्टर नंबर 12 टू चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को भी लाइक कर दो ताकि वीडियो बनाने में मुझे भी मजा आए। तो और टाइम वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं म्योंगवेंग हाई स्कूल का सीन। हम देखते हैं एक बंदा जम्हाई ले रहा होता है। ये और कोई नहीं, ये अपना यूजे होता है। यूजे के साथ हम देखते हैं योनजुन भी होता है, जो अपने फोन पे कुछ देखते हुए जा रहा होता है। यूजे बोलता है फिर से वो वेबसाइट नहीं। तभी उन दोनों के सामने से कोई चिल्लाते हुए आता है, गुड मॉर्निंग सीनियर। ये और कोई नहीं, ये अपना च्योलसेंग होता है। च्योलसेंग बहुत खुशी से यूजे और योनजुन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन यूजे और योनजुन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। योनजुन तो च्योलसेंग को इग्नोर करना नहीं चाहता था, लेकिन इस चीज के पीछे यूजे का हाथ होता है। योनजुन पीछे मुड़कर च्योलसेंग को देखता है। हम देखते हैं च्योलसेंग स्माइल कर रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आ रही होती है। खैर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन। हम देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर में यूजे और योनजुन होते हैं। यूजे थोड़ा हैरान होता है और यूजे काफी दुखी, क्योंकि वो दोनों जिस काम के लिए कन्वीनियंस स्टोर में आए हुए होते हैं, जिस चीज को ढूंढने आए हुए होते हैं, वो उन्हें नहीं मिलता है। वो देखते हैं कि वो सारे खत्म हो चुके हैं। यूजे बोलता है, उस चीज को पाना हर रोज एक जंग की तरह है। योनजुन बोलता है, हाँ शायद आज भी वो बहुत जल्द खत्म हो गया। तभी कोई बंदा चिल्लाकर बोलता है, क्या आप लोग इसे ढूंढ रहे हैं? हम देखते हैं उस बंदे के हाथ में पिज्जा ब्रेड होता है, और ये वही चीज है जिसे योनजुन और यूजे ढूंढ रहे होते हैं। ये और कोई नहीं, ये अपना च्योलसेंग होता है। च्योलसेंग बोलता है, तो आप लोग इसे ही ढूंढ रहे थे। म्योंगवेंग हाई स्कूल का सबसे पॉपुलर पिज्जा ब्रेड, ये केवल आपके लिए है सीनियर। यूजे च्योलसेंग से अपना मुंह फेरते हुए बोलता है, मुझे नहीं चाहिए। हालांकि योनजुन च्योलसेंग से हाथों से पिज्जा ब्रेड ले लेता है और बोलता है, थैंक्स च्योलसेंग। दरअसल बात यह है कि ये पिज्जा ब्रेड योनजुन को चाहिए था, यूजे को नहीं। योनजुन च्योलसेंग के हाथों से पिज्जा ब्रेड ले लेता है और यूजे और योनजुन वहां से जाने लगते हैं। च्योलसेंग चिल्लाता है, सीनियर आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यूजे पीछे मुड़ता है और च्योलसेंग से बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा? योनजुन बोलता है, हे च्योलसेंग क्या हुआ यार? च्योलसेंग चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज सीनियर मुझे बताओ आपको क्या पसंद है, मैं उसे आपके लिए कल तैयार कर दूंगा। यूजे वापस से परेशान होकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं एक लुटेरा हूँ? लेकिन अपना योनजुन बोलता है, कल मेरे लिए जरूर तैयार रखना। च्योलसेंग शांति से यूजे और योनजुन को वहां से जाते हुए देखता है और अपने मन में सोचता है, भले ही आप मुझे अपने से दूर करो सीनियर, लेकिन मैं हमेशा आपको ही सपोर्ट करूंगा। लेकिन फिर वो थोड़ा सा उदास होकर अपने मन में बोलता है, या शायद मुझे पीछे हट जाना चाहिए। हम देखते हैं च्योलसेंग के साथ उसके फर्स्ट ईयर के दोस्त होते हैं। उसका एक दोस्त बोलता है, किस चीज से तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए? च्योलसेंग बोलता है, यूजे सीनियर को सपोर्ट करने से। च्योलसेंग कोल्ड ड्रिंक का एक कैन खोलते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन सीनियर मुझे पसंद नहीं करते। च्योलसेंग का दोस्त बोलता है, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे किसी लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। हो सकता है यूजे सीनियर ज्यादा फ्रेंडली ना हो, लेकिन फिर हम उन्हें हमेशा योनजुन सीनियर के साथ घूमते हुए देखते हैं। च्योलसेंग का एक दूसरा दोस्त बोलता है, कम से कम तुम्हारे पास हम तो हैं, तो छोड़ो ये सब बात और खुश हो जाओ। ये सुनकर च्योलसेंग थोड़ा स्माइल करता है और अपना कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। च्योलसेंग खुशी में बोलता है, थैंक्स गाइज। वो लोग अभी मजे कर ही रहे होते हैं, तभी कोई बंदा च्योलसेंग के सर पे एक कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक कर मारता है। ये और कोई नहीं, ये अपना जैग्योंग ली होता है। जैग्योंग ली बोलता है, तुम अगर फर्स्ट ईयर के बॉस हो तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था और अपना रिस्पेक्ट मेरे सामने दिखाना चाहिए था। जैग्योंग को देखकर च्योलसेंग और च्योलसेंग के सारे बंदे गुस्सा हो जाते हैं। जैग्योंग बोलता है, तुम सच में काफी चालाक हो गए हो च्योलसेंग। च्योलसेंग गुस्से में जैग्योंग को बोलता है, तुम्हें लगता है मैं बस फर्स्ट ईयर का बॉस रहने वाला हूँ? जैग्योंग का बंदा जैग्योंग के पीछे से चिल्लाते हुए च्योलसेंग को बोलता है, तू साले छोटे चूहे। जैग्योंग बोलता है, ओह तो तुम अभी से ही तैयार लग रहे हो स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए। च्योलसेंग बोलता है, क्यों नहीं। जैग्योंग थोड़ा गुस्से में बोलता है, तो तुम प्लान कर रहे हो मुझे हराने का? च्योलसेंग एक पास्ट मेमोरी सोचता है जिसमें च्योलसेंग और जैग्योंग काफी क्लोज थे। च्योलसेंग अपने मन में बोलता है, अगर ये म्योंगवेंग मिडिल स्कूल की बात होती तो मैं जैग्योंग सीनियर के सामने एक पल भी ना टिक पाता, लेकिन अब
अब बस ये एक हेसियोंग का काम करने वाला है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। चोलसेंग ये सब खड़े होकर सोच ही रहा था, तभी हाजिनचू चोलसेंग के ऊपर रश कर देता है और बोलता है, तू साले हरामखोर। चोलसेंग हाजिनचू को अपने तरफ रश करते हुए देखता है, लेकिन वो काफी चिल था। चोलसेंग बोलता है, तुम इससे दूर रहो, ये स्कूल का सबसे पावरफुल बंदों का बात है, तुम्हारे जैसे फालतू लोगों का नहीं। हाजिनचू को जैग्योंग रोक लेता है। हाजिनचू बोलता है, इसे आप बस मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जैग्योंग चोलसेंग से बोलता है, क्या अब मुझे तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहिए? ये बोलकर जैग्योंग एक बहुत फास्ट पंच मार देता है चोलसेंग के ऊपर। हालांकि ये पंच लैंड नहीं होता है। चोलसेंग भी एक पंच मार देता है जैग्योंग के ऊपर। जैग्योंग इस पंच से काफी इजीली बच जाता है और बोलता है, उप्स। उन दोनों की फाइट देखते हुए काफी सारे स्टूडेंट्स ने उन दोनों को घेर लिया होता है। स्टूडेंट्स आपस में बोलते हैं, हे वो क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है वो लोग लड़ रहे हैं, जल्दी से कोई टीचर को बुलाओ। कोई दूसरा स्टूडेंट बोलता है, न इन्हें लड़ने दो, अभी तो मजा आएगा। जैग्योंग चोलसेंग से बोलता है, क्लास के बाद रूफटॉप पे आ जाना, मैं तुम्हें प्रॉपर मैनर्स सिखाऊंगा। ये बोलकर जैग्योंग वहां से जाने लगता है। चोलसेंग को ये बात पसंद नहीं पड़ती। चोलसेंग चिल्लाते हुए जैग्योंग को बोलता है, चलो इस बात को यहीं खत्म कर दे। ये बोलते हुए चोलसेंग जैग्योंग पर एक पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन जैग्योंग इससे पहले कि चोलसेंग अपना पंच लैंड करे, जैग्योंग का पैर चोलसेंग के एकदम मुंह के पास होता है। चोलसेंग इस चीज से एकदम हैरान हो गया होता है। चोलसेंग अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे एकदम उस चीज की याद दिला रहा है। जैग्योंग चोलसेंग से बोलता है, अगर तुझे अकेले आने में डर लग रहा होगा तो अपने साथ यूजे को भी लाना। मैं तुम दोनों चिड़ियों को एक ही पत्थर से मार डालूंगा और तुम्हें एक अच्छा लेसन भी सिखाऊंगा। चोलसेंग ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तू चिड़िया किसे बोल रहा है? मैं जरूर आऊंगा। चोलसेंग जैग्योंग को जाते हुए पीछे से देखता है और अपने मन में बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुझे हराऊंगा। अब बस एक यही रास्ता है जिससे मैं खुद को माफ कर सकता हूँ, वो भी केवल इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अपना आइडल माना, मैंने तुम्हें फॉलो किया। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कॉरिडोर का सीन, जिसमें अपना यूजे और योनजुन बातें करते हुए जा रहे होते हैं। यूजे बोलता है, क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? योनजुन बोलता है, वो मुझे दिख नहीं रहा। यूजे बोलता है, कौन? योनजुन चोलसेंग का नकल करते हुए बोलता है, चोलसेंग और कौन? नॉर्मली तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था चिल्लाते हुए। यूजे योनजुन से बोलता है, हाँ मैं इस चीज के बारे में सोचते ही परेशान हो जाता हूँ। ये अच्छी बात है कि वो यहाँ पर अभी नहीं है। योनजुन यूजे को थोड़ा हैरान होकर देखता है। यूजे योनजुन से बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये काफी डरावना लग रहा है। योनजुन बोलता है, यूजे तुम सबको अपने से दूर क्यों भगाते हो? मैं केवल चोलसेंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें किसी और से कभी बात करते हुए देखा ही नहीं। हियरी और काफी सारे बंदे भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन तुम हमेशा इन सब चीजों से दूर रहते हो। यूजे योनजुन से बोलता है, तो इसका क्या तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि मैं लोगों से मिलता नहीं? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, मेरे पास और भी काम है करने के लिए जो कि इससे बहुत बड़े हैं। अब तो मैं सिर्फ एक ही चीज का चिंता करता हूँ, मुझे बस म्योंग वैंग बनना है और या मुझे सियोंटे यांग को हराना है। योनजुन चोलसेंग से बोलता है, तो इससे दोस्त ना बनाने का क्या रिलेशन है? यूजे बोलता है, मेरे हिसाब से फ्रेंडशिप एक बेकार की चीज है। आखिरकार दोस्ती एक ऐसा चीज है जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी वो तुम्हें धोखा दे देगा। मैं इस चीज को वापस से करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब बात उसने सियोंटे यांग को सोचते हुए बोला होता है। योनजुन हैरान होते ही यूजे से पूछता है, तो तुम मेरे साथ क्यों घूमते रहते हो? क्या ये दोस्ती नहीं है? यूजे बोलता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये सुनकर योनजुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। योनजुन बोलता है, अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? यूजे बोलता है, तुम मेरे इन्फॉर्मर हो। बहुत कुछ बदल चुका है जब से मैं यहाँ से गया हूँ, लगभग हर चीज ही बदल चुकी है, तो तुम जानकारी के बारे में बेस्ट हो। योनजुन अजीब सा शक्ल बनाते हुए यूजे से बोलता है, ठीक है आपका इन्फॉर्मर आपके सर्विस में हाजिर है। यूजे बोलता है, वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम्हें इतना कुछ कैसे पता, जैसे सनराइज के बारे में, म्योंग वैंग के बारे में और अदर स्कूल के बारे में? ये सुनकर योनजुन थोड़ा हैरान हो जाता है। यूजे बोलता है, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम ना ही तो लड़ाई करते हो और ना ही एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो। योनजुन बोलता है, ओ वो सब तो ये वेबसाइट के कारण। इस वेबसाइट का नाम म्योंग वैंग बैटल जोन है, यहाँ पे वो तुम्हें सारी चीजें मिल जाएगी, वो भी एकदम रियल टाइम में। यूजे बोलता है, रियल टाइम? क्या तुम लोगों के पास और कुछ करने को नहीं है? योनजुन बोलता है, लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, प्लस स्कूल के रैंकिंग्स वगैरह भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। यूजे बोलता है, ये तो काफी बचकाना चीज है।
अगर वो इतना ही बोर हो रहे होते हैं तो उन्हें पढ़ लेना चाहिए। योनजुन बोलता है, पढ़ाई के बारे में? क्या तुम्हें इसके बारे में बोलना सही भी है? यूजे थोड़ा गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? सच कहूँ तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। योनजुन अजीब सा फेस बना के बोलता है, क्या सच में? तो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा मैथ परफॉर्मेंस असाइनमेंट का क्या हुआ? यूजे बोलता है, ओह तुम उस बात को क्यों ला रहे हो? योनजुन बोलता है, उसका कल ही डेट है और तुम मुझे आरोप मत लगाना, तुमने ही पढ़ाई की बात शुरुआत की थी। हम देखते हैं यूजे और योनजुन की तरफ कोई बंदा दौड़ते हुए जा रहा होता है। वो बंदा चिल्लाता है, सीनियर, यूजे सीनियर। वो दोनों पीछे मुड़ते हैं। योनजुन बोलता है, ओ तुम कहीं वो तो नहीं हो? हम देखते हैं ये चोलसेंग का दोस्त होता है। ये काफी पिटा हुआ होता है। चोलसेंग का दोस्त बोलता है, सीनियर हेल्प करो, चोलसेंग को जैग्योंग बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। ये सुनकर योनजुन काफी हैरान हो जाता है। योनजुन चिल्लाकर बोलता है, क्या? यूजे बोलता है, क्या सच में तुम लोगों को कोई और काम नहीं है क्या फाइटिंग के अलावा, और तुम ये सब चीज लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हो? ये बोलकर यूजे वहाँ से जाने लगता है। योनजुन पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, यूजे क्या तुम हेल्प करने नहीं जा रहे हो? क्या पता चोलसेंग को सच में बहुत बुरी तरीके से चोट आ जाए। यूजे बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, और वैसे भी ये बीज उसी ने बोई थी। लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें नहीं लगता ये कायरता वाली बात हो गई कि तुम अपने दोस्त को वहाँ पर अकेला छोड़ाए? एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ता और अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़ता। ये सुनकर चोलसेंग का दोस्त काफी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मैं भी उससे लड़ना चाहता था, लेकिन मैं उन लोग के मुकाबले बहुत कमजोर था। मैं चोलसेंग के लिए और परेशानी ही खड़ा कर रहा था। मैं चोलसेंग के लिए बस यही चीज कर सकता हूँ। तो प्लीज सीनियर हमारा हेल्प करिए, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, हमारा हेल्प करिए, मेरे दोस्त चोलसेंग को बचा लीजिए। ये सुनकर यूजे और योनजुन काफी हैरान हो जाते हैं। यूजे उस बंदे को देखता है जो अपने घुटनों पे होता है। यूजे को याद आती है अपने पास्ट के मेमोरी, जिसमें यूजे और स्योंटे मिल के कुछ बंदों से फाइट कर रहे होते हैं। स्योंटे यंग बोलता है, हमने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा है। यूजे बोलता है, हाँ तुम्हें डर लग रहा है तो इससे बाहर हो जाओ। चोलसेंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, बस तुम मेरे पास रहना ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। यूजे बोलता है, हाँ तू साले, अच्छी बात है कि तू मेरे साथ है। हम देखते हैं उन दोनों ने मिलकर उन सारे बंदों को हराया था। यूजे अपने मन में बोलता है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। योनजुन और चोलसेंग का दोस्त काफी हैरान होकर यूजे को देख रहे होते हैं, क्योंकि यूजे काफी गुस्से में बोलता है, तुम मुझे बस ये बताओ कि वो बेवकूफ कहाँ है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं रूफटॉप का सीन, जिसमें किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे को एक जोर की लात मारी होती है। जिस बंदे को वो लात पड़ी होती है वो उड़ता हुआ थोड़ी दूर पर गिरता है। जो बंदे पिट रहे होते हैं वो चोलसेंग के बंदे होते हैं। हम देखते हैं चोलसेंग और चोलसेंग के दोस्त रूफटॉप पर लड़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन चोलसेंग और चोलसेंग के दोस्त काफी बुरे तरीके से पिट रहे होते हैं। जैग्योंग और जैग्योंग के बंदे को तो कुछ खास नहीं हुआ होता है। जैग्योंग चोलसेंग को देखते हुए बोलता है, तेरे अंदर इतनी अकड़ है और तू बस इतना ही कर सकता है, चलो क्यों ना हम इसे खत्म करें। हाजिनचू जैग्योंग से बोलता है, इसे मुझे खत्म करने का मौका दीजिए। जैग्योंग बोलता है, जाओ बस सब कुछ खराब मत कर देना। चोलसेंग स्माइल करते हुए हाजिनचू से कहता है, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुआ है तो बीच में मत आ, लेकिन तू इतना ही मारा जा रहा है मुझसे पिटने के लिए तो आ जा। ये बात सुनकर हाजिनचू काफी गुस्सा हो जाता है। हाजिनचू चिल्लाते हुए बोलता है, तू साले हरामखोर। ये बात बोलकर हाजिनचू एक जोरदार पंच चोलसेंग के ऊपर मार देता है। चोलसेंग इस पंच से काफी इजीली बच जाता है। चोलसेंग अपने मन में बोलता है, मैं कभी ऐसे ही बिना सोचे समझे अटैक से नहीं हार सकता। चोलसेंग हाजिनचू का सर पकड़ता है और बोलता है, मेरे पास तेरे जैसे मोटे दिमाग वालों के लिए टाइम नहीं है। ये बोलकर चोलसेंग हाजिनचू के मुंह पर एक जोरदार घुटना मार देता है, मुझसे पंगे लेना बंद कर और मेरे रास्ते में मत आ। इस एक अटैक में ही हाजिनचू अनकॉन्शियस हो जाता है। चोलसेंग हाजिनचू को निपटाने के बाद जैग्योंग के ऊपर रश कर देता है और बोलता है, मेरे लिए यहाँ पे बस एक ही अपोनेंट है। और वो चिल्लाते हुए जैग्योंग ली की तरफ जाता है और बोलता है, जैग्योंग ली। वो रश करते हुए जैग्योंग ली के ऊपर एक पंच मार देता है। हालांकि जैग्योंग ली इससे काफी इजीली बच जाता है। जैग्योंग ली चोलसेंग के पंच से बचने के बाद एक हाथ से चोलसेंग का शर्ट पकड़ लेता है और एक हाथ से चोलसेंग का हाथ। जैग्योंग ली थोड़ा गुस्से में चोलसेंग से बोलता है, अब इसे खत्म भी करो चोलसेंग। चोलसेंग ये बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? चोलसेंग को याद आती है पास्ट की मेमोरीज, जिसमें चोलसेंग और जैग्योंग काफी अच्छे दोस्त थे। चोलसेंग जैग्योंग का हाथ पकड़कर बोलता है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है जैग्योंग बड़े भाई? हम देखते हैं चोलसेंग के कुछ पास्ट के मेमोरीज, जिसमें कुछ बंदे कुछ स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं। हम देखते हैं ग्योनजुन को, वही ग्योनजुन जो नामसेok का दोस्त होता है। ग्योनजुन बोलता है,
ये साला कितनी एक्टिंग करता है। ये बात उसने चोलसेंग को बोली होती है। चोलसेंग बोलता है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझे डरा दिया? तुम सालो, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगे ले रहे हो। चोलसेंग अभी म्योंगवैंग मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। ये हाई स्कूल नहीं, ये मिडिल स्कूल है। हम देखते हैं नामसेओक को। नामसेओक बोलता है, ओ मैं तो डर गया, मैं तो डर के मारे अपने पैंट में मुंह ही दिया था। तू मुझे घूरते हुए ये सोच रहा है कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? तू साला अपना मुंह उधर घुमा। ये बोलकर नामसेओक बहुत सारे चाटे मारने लगता है चोलसेंग को। चोलसेंग को इससे दर्द तो हो रहा होता है, लेकिन चोलसेंग भी एक चाटा मार देता है ग्योनजुन को। ग्योनजुन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। ग्योनजुन बोलता है, तू साले हरामखोर। ये बोलकर ग्योनजुन एक जोरदार चाटा चोलसेंग को मारने वाला होता है, लेकिन ग्योनजुन के चाटा मारने से पहले ही नामसेओक एक जोरदार लात चोलसेंग को मार देता है। नामसेओक बोलता है, तू साला, तू मरना चाहता है क्या बे? इस किक से चोलसेंग को काफी दर्द हुआ होता है। चोलसेंग का दोस्त बोलता है, चोलसेंग क्या तुम ठीक हो? नामसेओक हंसते हुए चोलसेंग से बोलता है, अगर अब तू साला कुछ भी नहीं कर सकता है तो चल हम तुझे खत्म करें। चलो सब लोग इसके पिछवाड़े पर लात मारो। ये सब बातें सुनकर चोलसेंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन चोलसेंग अभी कुछ करने के लायक नहीं है। तभी पीछे से किसी बंदे की आवाज आती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सालो गंदगी, वहीं रुक जाओ। सारे बंदे पीछे मुड़कर देखते हैं। हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं, ये जैग्योंग होता है। अभी इसने अपने बाल कलर नहीं कराए होते हैं। जैग्योंग बोलता है, तुझे लग रहा है इलसियोक के कुछ फालतू के बंदे म्योंगवैंग को इतनी आसानी से हरा देंगे? जैग्योंग म्योंगवैंग मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में है। नामसेओक बोलता है, क्या तू साले हरामखोर, तुम लोग सालो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक लेसन सिखाना होगा। ये बात सुनकर नामसेओक बहुत गुस्सा हो जाता है। नामसेओक अपने बंदों से चिल्लाते हुए बोलता है, पहले इस हरामखोर को मारो। जैग्योंग हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, आ जाओ मेरे पास सब। सारे बंदे जैग्योंग की तरफ चार्ज करते हैं, लेकिन सारे बंदे काफी इजीली पिट जाते हैं। यहाँ तक कि ग्योनजुन के लिए भी बस एक ही मुक्का काफी होता है। ये सब चोलसेंग नीचे बैठे बैठे काफी शॉक्ड होकर देख रहा होता है। चोलसेंग अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांध लेता है, क्योंकि उसे भी कुछ ऐसा ही बनना था। नामसेओक के सारे बंदे जैग्योंग से हार गए होते हैं। जैग्योंग बोलता है, ये तो काफी क्लियर है कि यहाँ पर विनर कौन है, तो तुम लोग यहाँ से भागते क्यों नहीं? नामसेओक बोलता है, भागते क्यों नहीं? तुम्हें जज किसने बनाया? जैग्योंग नामसेओक से बोलता है, तो तुम खुद क्यों नहीं आते मुझसे लड़ने? मेरे अंदर अभी भी इतना एनर्जी है कि मैं तुम्हें हरा दूं। ये बात सुनकर नामसेओक बहुत गुस्सा हो जाता है। नामसेओक गुस्से में अपने बंदों से बोलता है, तुम लोग वहाँ पे कितनी देर लेटने वाले हो? जल्दी वहाँ से उठो। नामसेओक जाते हुए जैग्योंग से बोलता है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगवाऊंगा। जैग्योंग बोलता है, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तो इन सब पे तभी विश्वास करूंगा जब तुम सच में ये सब चीजें करो। नामसेओक के जाने के बाद जैग्योंग चोलसेंग से बोलता है, क्या तुम ठीक हो ब्रो? चोलसेंग और चोलसेंग का दोस्त बोलते हैं, हाँ हम दोनों ठीक हैं। जैग्योंग चोलसेंग से बोलता है, वैसे तुम? चोलसेंग बोलता है, हाँ बोलो। जैग्योंग बोलता है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम उनके सामने टिक सकते हो एक फाइट में? चोलसेंग बोलता है, मैं बस उन लोगों से हारना नहीं चाहता था। ये बात सुनकर जैग्योंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, फिर हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत दम है, मुझे ये पसंद आया। जैग्योंग अपना बैग उठाते हुए चोलसेंग से बोलता है, अगली बार तुम इन गलियों से दूर रहना, तुम मेन रोड से जाया करो। जैग्योंग वहाँ से जाते हुए चोलसेंग से बोलता है, चलो हम स्कूल में मिलेंगे। जैग्योंग वहाँ से जाते हुए अपना सर खुजलाते हुए बोलता है, लेकिन क्या हम लोग सच में मिलेंगे? चोलसेंग स्माइल करते हुए जैग्योंग को देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, उस दिन से मेरे मिडिल स्कूल का लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गया। मेरे लिए बस एक वो ताकतवर इंसान ही नहीं था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जैग्योंग और जैग्योंग का दोस्त आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक जैग्योंग के सामने चोलसेंग आ जाता है। चोलसेंग बोलता है, हेलो सीनियर। जैग्योंग बोलता है, क्या तुम वही बंदे हो ना? हमें चोलसेंग की मन की आवाज आती है। चोलसेंग बोलता है, लेकिन उसके बारे में कुछ बहुत अजीब भी था, लेकिन इससे पहले कि मुझे उसके बारे में ये सब चीजें पता चलती, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा रहने लगा। हम देखते हैं जैग्योंग, चोलसेंग और चोलसेंग के कुछ दोस्त एक ग्रुप में होते हैं। जैग्योंग अपने बंदे से बोलता है, क्या वो इलसियोक के बंदे फिर से पंगे लेना चाहते हैं क्या? हमें फिर से चोलसेंग की आवाज आती है। चोलसेंग बोलता है, शुरुआत में तो मैंने उसे दूर से फॉलो किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम बहुत ज्यादा रहने लगे, हंसने लगे, बातें करने लगे। हम लोग का दोस्ती बहुत ज्यादा नेचुरल हो गया और मैं ऐसा सोचने लगा कि मुझे कोई वरदान मिल गया है। ये उस समय की बात है जब मैं धीरे धीरे लड़ाई भी करने लगा अपने राइवल स्कूल से। मेरे पंचेस काफी स्लो थे, काफी कमजोर थे, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा रहा कंधे से कंधे मिलाकर, इसलिए मैं स्ट्रांग होता रहा और उस दौरान हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो गई थी। हम देखते हैं जैग्योंग स्नो में खड़ा होता है और चोलसेंग चिल्लाते हुए आता है, बड़े भाई
मैंने सुना थर्ड ईयर के बंदों को अब हाई स्कूल में जाना होगा, तो आप किधर जा रहे हो? जैग्योंग बोलता है म्योंगवैंग। च्योलसेंग कंफ्यूज होकर पूछता है म्योंगवैंग हाई स्कूल? जैग्योंग च्योलसेंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है हाँ, म्योंगवैंग हाई स्कूल। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि ये स्वयं भगवान का इच्छा है कि मैं म्योंगवैंग हाई स्कूल में जाऊं और जाकर मैं एक म्योंगवैंग बन जाऊं। च्योलसेंग पूछता है म्योंगवैंग वो क्या होता है? जैग्योंग बोलता है मुझे लग रहा है कि ये बात तुम्हें नहीं पता होगी क्योंकि तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो। जैग्योंग अपना थम्स अप करते हुए च्योलसेंग को बोलता है ये सारे हाई स्कूलर्स का किंग जैसा होता है, एकदम लॉर्ड ऑफ द फिस्ट जैसा। च्योलसेंग ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और बोलता है वाओ, ये तो सुनने में ही काफी मजेदार लग रहा है। च्योलसेंग बोलता है मुझे लग रहा है कि मुझे भी म्योंगवैंग हाई स्कूल में ही जाना चाहिए। जैग्योंग बोलता है क्या तुम्हारे जैसा बुद्धिमान लड़का म्योंगवैंग हाई में जाएगा? तुम्हें तो किसी साइंस स्कूल में जाना चाहिए या कोई फैंसी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए। च्योलसेंग बोलता है अगर आप म्योंगवैंग बनना चाहते हो तो मैं आपका इसमें हेल्प करूंगा। जैग्योंग ये बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन च्योलसेंग बोलता है वैसे भी आपका राइट हैंड बनने के लिए मुझसे बेहतर और कौन है? ये सुनकर जैग्योंग बहुत जोर से हंसने लगता है और बोलता है ये तो सुनने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हम लोग म्योंगवैंग हाई स्कूल में मिलते हैं, तब तक तुम म्योंगवैंग मिडिल स्कूल का ध्यान रखना। जैग्योंग अपना फिस्ट आगे करता है और बोलता है समझ गए? च्योलसेंग जैग्योंग के फिस्ट पर अपना फिस्ट टच कराता है और बोलता है आप चिंता ना करो बड़े भाई। हमें च्योलसेंग की आवाज आती है। च्योलसेंग बोलता है वो ग्रेजुएट हुआ और वहां से चला गया, और जैसे ही न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हुआ वैसे ही सारे स्कूल्स में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गए, और मैं म्योंगवैंग मिडिल स्कूल का लीडर, मुझे कैसे भी वो स्टेटस को बचाना था जो उसने म्योंगवैंग मिडिल स्कूल का बनाया था। कुछ समय के बाद हमारे बहुत सारे फाइट हुए, और इतने सारे फाइट लड़ने के बाद आखिरकार मैंने आसपास के सारे स्कूल्स को अपने अंडर ले लिया। इन सब के बीच में मैं भी काफी फेमस हो गया था। च्योलसेंग ने जैग्योंग को काफी सारे मैसेजेस किए होते हैं, लेकिन जैग्योंग का कभी रिप्लाई नहीं आया। जैग्योंग अपना फोन देखते हुए काफी उदास था और बोलता है अभी भी कोई जवाब नहीं आया, लेकिन क्यों? और मुझे पता नहीं क्योंकि उसका प्रोफाइल भी मुझे नहीं दिख रहा है। क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं कॉल लगाकर पूछ लेता हूँ। लेकिन च्योलसेंग को च्योलसेंग के फोन से आवाज आती है आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अब सर्विस में नहीं है। ये बात च्योलसेंग को पसंद नहीं आई होती है। च्योलसेंग इस बात से काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी च्योलसेंग के कुछ बंदों की आवाज आती है। च्योलसेंग बोलता है वो लड़के तो हेस्योंग हाई से है ना? एक मिनट रुको, क्या वो जैग्योंग ली है? च्योलसेंग देखता है कि हेस्योंग हाई स्कूल के बंदे ने जैग्योंग ली को घेर रखा होता है। ये देखकर च्योलसेंग काफी शॉक्ड हो जाता है। च्योलसेंग देखता है जैग्योंग ली हेस्योंग हाई स्कूल के बंदों को पैसे दे रहा होता है। जैग्योंग बोलता है ये रहा इस महीने का। ग्योनजुन जैग्योंग के हाथों से वो पैसे लेते हुए बोलता है क्या बस इतना ही? यहाँ पे बस एक ही लिफाफा क्यों है? ये बात उसने जैग्योंग के चेस्ट पर पंच मार के बोली होती है। जैग्योंग को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जैग्योंग कुछ कर नहीं रहा था। ग्योनजुन जैग्योंग के बहुत सारे चाटे मारते हुए बोलता है तू साला अभी तक अपनी जगह नहीं जानता है। मुझे लग रहा है कि मैंने पिछली बार तुझे अच्छे से नहीं पीटा। जैग्योंग चिल्लाते हुए ग्योनजुन को बोलता है अब बस बंद भी करो। ग्योनजुन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। ग्योनजुन बोलता है तू साले छोटे चूहे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जैग्योंग बोलता है हमने तो इसी बात पे अग्री किया था ना। पीछे से कोई बंदा जैग्योंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है जैग्योंग तू साला कितना दिमाग खराब करता है। ये और कोई नहीं, ये नामस्योक होता है। नामस्योक बोलता है तू साफ साफ बता तू हमारा टीम ज्वाइन कर रहा है या नहीं। तुझे हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा अगर तू ये चाहता है कि हम अपने बॉस के सामने तुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करें। जैग्योंग नामस्योक का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है मैं इसे अगली बार अच्छे से कर दूंगा, तो इस बार मुझे जाने दो। नामस्योक बोलता है तू अब तक नहीं समझा, हमारा एक मंथली टारगेट है जो हमें अचीव करना है। अगर तू ऐसा ही करता रहा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, हमें खुद म्योंगवैंग हाई स्कूल में जाना होगा। क्या तू सच में चाहता है कि हम ऐसा करें? क्या मैं तेरे कुछ स्कूलमेट्स को फिर से मारूं? क्या तू यही चाहता है? तू खुद सोच, वो तुझे क्या सोचेंगे, एकदम फालतू। मैं ये बस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तेरा इमेज तेरे स्कूल में ना खराब हो जाए। जैग्योंग हंसते हुए रिप्लाई देता है ये तो मेरे पे एक बोझ ही है। तुम बहुत मुश्किल से उस टीम में जा पाए हो, वो भी कुछ ऐसे बंदों को चुनकर जो तुमसे भी छोटे हैं, और तुम मेरे सामने स्टाइल मार रहे हो, और तुम इन सब लोगों के लीडर हो, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शायद यही तुम्हारा टीम है। ग्योनजुन गुस्से में चिल्लाते हुए जैग्योंग ली से बोलता है तू क्या बड़बड़ा रहा है बे? ग्योनजुन जैग्योंग को मारने ही वाला होता है, तभी नामस्योक के हंसने का आवाज आता है। वो दोनों शॉक्ड होकर नामस्योक को देखने लगते हैं। नामस्योक बोलता है और वो तुम वही हो ना जो उन छोटे लड़कों से हार गए? जैग्योंग ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद कर। नामस्योक बोलता है
तू बस उन लोगों से पिट ही नहीं गया, उन लोगों ने तुझे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और अंत में तूने यकजुन का पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगी। यकजुन वही सनराइज का मेंबर है जो काला चश्मा पहनता है। ये बात सुनकर जैग्योंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वो नामसेओक का शर्ट पकड़कर बोलता है, तू साले हरामखोर। नामसेओक जैग्योंग का हाथ हटाते हुए बोलता है, अपना हाथ हटा, क्या तेरा दिमाग काम भी करता है? तू साला एकदम कीड़े की तरह है। मैंने सुना कि तू हाल ही में ही जिम्योंग हाई स्कूल गया था। तू सोचना भी मत उन्हें अपने रिवेंज के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तू बस इंतजार कर, सनराइज का लीडर ही अगला म्योंग वैंग बनेगा और सनराइज के सारे मेंबर्स सारे स्कूल्स को अपने अंडर ले लेंगे। तो तू जो भी प्लान कर रहा है बस उन सब चीजों पे अपना हार मान ले। ये सब सुनकर जैग्योंग काफी सैड हो जाता है। नामसेओक जैग्योंग के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है, चल ठीक है, मैं इस बार तुझे जाने देता हूँ, बट अगली बार सब कुछ खराब मत कर देना। ये बोलकर नामसेओक और उसके सारे बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते नामसेओक बोलता है, चलो हम लोग चल के पीते हैं। जैग्योंग वहाँ पे सैडली खड़ा हुआ था, तभी उसे आवाज आती है, बड़े भाई, ये और कोई नहीं, ये चोलसेंग होता है। चोलसेंग बोलता है, जैग्योंग बड़े भाई। जैग्योंग पीछे मुड़कर चोलसेंग को देखता है और काफी शॉक्ड हो जाता है। जैग्योंग के साथ साथ नामसेओक और उसके बंदे भी पीछे मुड़कर देखते हैं। नामसेओक बोलता है, ओ ये, इसे मैं जानता हूँ। ग्योनजुन बोलता है, क्या ये वही बंदा है? जैग्योंग नामसेओक को वहाँ से जल्दी जल्दी ले जाते हुए बोलता है, चलो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा जगह दिखाता हूँ पीने के लिए, यहाँ से चलते हैं। नामसेओक जैग्योंग का ये हरकत देखकर बोलता है, ये हुई ना बात, अभी जैसा तू कर रहा है ऐसा तुझे पहले ही कर देना चाहिए था। चोलसेंग नामसेओक के सारे बंदों को पास करते हुए जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बड़े भाई, जैग्योंग बड़े भाई। जैग्योंग ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और घूमकर एक जोरदार पंच चोलसेंग के मुंह पर मार देता है। जैग्योंग गुस्से में बोलता है, तेरा प्रॉब्लम क्या है बे, तू भाग जा यहाँ से। नामसेओक ये सब पीछे मुड़कर देख रहा होता है। नामसेओक बोलता है, अरे दोस्त थोड़ा आराम से, लग रहा है ये तुम्हारा मिडिल स्कूल का दोस्त है। चोलसेंग जैग्योंग का पंच खाकर जमीन पर गिर गया होता है, जिससे चोलसेंग को काफी दर्द हो रही होती है। जैग्योंग नामसेओक से बोलता है, दोस्त नहीं घंटा। अब बस क्योंकि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दोस्त हैं। ये बोलकर जैग्योंग और नामसेओक के सारे बंदे वहाँ से जाने लगते हैं। चोलसेंग पीछे से बोलता है, जैग्योंग बड़े भाई, लेकिन क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? सीन चेंज होता है। हम देखते हैं चोलसेंग म्योंग वैंग मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होकर म्योंग वैंग हाई स्कूल में आ चुका है, लेकिन वो देखता है जैग्योंग के बंदे किसी बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। जो बंदा पिट रहा होता है, जैग्योंग उससे बोलता है, तुझे लग रहा है कि तू मुझसे ऐसे ही बच जाएगा अपने सारे पैसे हारने के बाद? चोलसेंग ये सब खड़े होकर देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, जैसा कि मैंने प्लान किया था, मैंने म्योंग वैंग हाई स्कूल में ही अपना एडमिशन लिया, लेकिन जब मैंने उसे दोबारा देखा मुझे काफी बुरा लगा। जैग्योंग और चोलसेंग एक दूसरे को किसी रैंडम पर्सन की तरह पास करते हुए चले जाते हैं। चोलसेंग पीछे मुड़कर जैग्योंग को देखता है और अपने मन में बोलता है, जिस इंसान को मैं जानता था वो ये तो नहीं है, वो तो पूरी तरीके से जा चुका है। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में आता है, वही रूफटॉप का सीन। चोलसेंग चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? जैग्योंग बड़े भाई। इन सब चीजों से जैग्योंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। जैग्योंग बोलता है, तू जानता है। ये बोलकर जैग्योंग एक जोरदार पंच चोलसेंग को मार देता है। चोलसेंग जमीन पर गिर जाता है। जैग्योंग बोलता है, तू हमेशा से बहुत ज्यादा बकबक करने वाला था। चोलसेंग जमीन पर गिरा होता है। चोलसेंग को बहुत दर्द हो रही होती है। चोलसेंग के बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं, चोलसेंग। जैग्योंग नीचे बैठता है और चोलसेंग का बाल पकड़कर बोलता है, तेरा दोस्त अभी तक आया क्यों नहीं? वो तो साला उस यूजे को लाने गया था ना, या वो अपना खुद का जान बचाने के लिए भागा? देख, यही रियलिटी है। तू चाहे कितना भी फ्रेंडशिप के ऊपर बात कर, लेकिन अंत में सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। इसीलिए तू ये एक्टिंग करना छोड़ दे कि तू ही सबसे स्ट्रांग है और सबसे अच्छा है। चोलसेंग को दर्द तो हो रही होती है, लेकिन चोलसेंग स्माइल करते हुए जैग्योंग से बोलता है, वाओ, सच में तुमने तो एक बुली की मास्टरी कर रखी है। क्या ये तेरे घटिएपना का जस्टिफिकेशन है ताकि तू रात में अच्छे से सो पाए? ये बात सुनकर जैग्योंग काफी गुस्सा हो जाता है। जैग्योंग बोलता है, हे हाजिन, तू इसे इतनी बुरे तरीके से मार ताकि आगे से ये ऐसा कुछ कभी ना करे। हाजिन बोलता है, मैं समझ गया। जैग्योंग चोलसेंग का सर जमीन में पटकते हुए जाता है और बोलता है, तेरा अब सारा नाटक यहाँ पर खत्म हुआ। हाजिन चोलसेंग की तरफ बढ़ता है और एक जोरदार लात चोलसेंग को मारने जाता है। चोलसेंग इस लात से बचने के कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन इससे पहले कि हाजिन का लात चोलसेंग के ऊपर पड़े, उससे पहले ही हाजिन के मुंह पे एक जोरदार किक पड़ती है। सारे बंदे ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि हाजिन भी। हम देखते हैं उस बंदे को जो यूजे को लाने गया था। योनजुन भी यहीं पर खड़ा होता है और अपने दांतों को चबाते हुए बोलता है, शायद मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हम देखते हैं चोलसेंग को, जो काफी ज्यादा शॉक्ड था। तभी किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है, तबाही के समय का हीरो।
ये सुनते ही जैग्योंग भी पीछे मुड़कर देखता है। ये और कोई नहीं, ये अपना यूजे होता है। यूजे बोलता है, तबाही का समय का हीरो यहाँ पर आ चुका है। चोलसेंग यूजे को देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। चोलसेंग बोलता है, सीनियर? जैग्योंग को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। जैग्योंग बोलता है, देखो यहाँ पर कौन आ चुका है, लगता है तुम्हारे अंदर बहुत दम है। जैग्योंग और यूजे एकदम आमने सामने होते हैं। योनजुन ये सब खड़े होकर देख ही रहा होता है। तभी योनजुन के पॉकेट से योनजुन का फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही योनजुन का फोन जमीन पर टच किया, वैसे ही जैग्योंग ने एक बहुत फास्ट अटैक यूजे पर कर दिया। यूजे भी देखकर ये काफी शॉक्ड हो गया था। हालांकि यूजे उस अटैक से काफी इजीली बच जाता है और जैग्योंग ने और भी अटैक कर दिए होते हैं, जिससे यूजे काफी इजीली बच जाता है। जैग्योंग एक पहले से भी ज्यादा फास्ट अटैक यूजे पर कर देता है। ये देखकर यूजे और शॉक्ड हो जाता है। आसपास के सारे बंदे ये फाइट देख रहे होते हैं। जैग्योंग का बंदा बोलता है, ये है अपना जैग्योंग, वो तो साला जैग्योंग को टच भी नहीं कर पा रहा है। जैग्योंग का दूसरा बंदा बोलता है, हाँ लेकिन फिर भी वो जैग्योंग के सारे पंचेस डॉज कर रहा है, एक छोटे चूहे की तरह। चोलसेंग के बंदे जो जमीन पर गिरे हुए हैं वो बोलते हैं, देखने से तो लग रहा है कि यूजे सीनियर को भी काफी दिक्कत होगी इसे हराने में। दूसरा बंदा बोलता है, चुप रहो तुम बेवकूफ, तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। जैग्योंग यूजे से लड़ते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने सुना है कि इसने नामसेओक को बहुत इजीली हरा दिया। ये सोचकर वो यूजे के रिब केज में एक जोरदार किक मार देता है। यूजे इस किक से नहीं बच पाता है तो जैग्योंग अपने मन में सोचता है, मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला है। यूजे इस किक से बच तो नहीं पाया होता है, लेकिन यूजे ने इस किक को ब्लॉक कर लिया होता है। ये चीज देखकर जैग्योंग बोलता है, क्या हुआ, तुमने तो आते हुए बहुत सारे डायलॉग मारे थे, अब क्या हुआ, अब तो तुम बहुत फालतू तरीके से लड़ रहे हो। यूजे जैग्योंग का कोई रिप्लाई नहीं देता है। जैग्योंग यूजे की तरफ रश कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आज मैं इस बात को पक्का करूंगा कि यूजे इस अटैक से बचने के लिए थोड़ा पीछे हटता है, लेकिन वो देखता है कि वो एक डेड एंड पर आ चुका है। यूजे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है इस अटैक को ब्लॉक करने के अलावा। यूजे ने एक डिफेंसिव पोजीशन बना लिया होता है जैग्योंग के अटैक से बचने के लिए। तभी जैग्योंग दौड़ते हुए आता है और एक जोरदार किक यूजे को मार देता है और बोलता है, आज मैं ये बात पक्का करूंगा कि तुम्हारा हाथ टूट ही जाए। यूजे इस अटैक को ब्लॉक तो कर लिया होता है, लेकिन यूजे को भी इस अटैक की इम्पैक्ट फील हुई होती है। लेकिन जैग्योंग अभी रुकने के मूड में नहीं है। जैग्योंग एक और अटैक करते हुए बोलता है, चलो देखते हैं कि तुम अब ये रोक पाते हो कि नहीं। ये बोलकर जैग्योंग एक और पंच यूजे को मार देता है। हालांकि यूजे इस पंच को डॉज कर लेता है। यूजे इस अटैक को डॉज करने के बाद एक जोरदार काउंटर अटैक जैग्योंग को मार देता है। इस एक अटैक से ही जैग्योंग को काफी दर्द होता है। तभी यूजे अपना दूसरा पंच भी जैग्योंग के मुंह पर मार देता है। इस पंच को खाने के बाद जैग्योंग अपने घुटनों पर आ जाता है। इन्हीं केवल 2 अटैक से जैग्योंग का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यूजे बोलता है, तुम ऑलरेडी अपने घुटनों पर आ गए, अभी तो मैं बस अपना वार्म अप कर रहा था। जैग्योंग ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। जैग्योंग चिल्लाते हुए बोलता है, तू साले हरामखोर, क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे। ये बोलकर जैग्योंग यूजे पर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन यूजे इस अटैक से काफी इजीली बच जाता है और एक और काउंटर अटैक जैग्योंग के रिब केज में मार देता है। इस पंच को मारने के बाद यूजे घूमता हुआ एक जोरदार किक जैग्योंग के मुंह पर मार देता है। इस किक से जैग्योंग उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। यूजे के सारे दोस्त ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जैग्योंग के बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं, जैग्योंग चलो हम लोग सब मिलकर इसे साथ में हराते हैं। लेकिन जैग्योंग जमीन से उठते हुए काफी गुस्से में बोलता है, तुम लोग सालो इससे दूर रहो, समझे? तुम सालो मेरे रास्ते में मत आओ, तुम बस वहीं खड़े होकर देखो कि मैं क्या करता हूँ। जैग्योंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आज मैं इस हरामखोर को खत्म कर दूंगा। यूजे जैग्योंग को देखते हुए बोलता है, क्या सच में? तुम एक बार अपने आप को देखो, भले ही तुम इन लोगों का लीडर हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे दोस्त हैं। तुम सोचते हो कि तुम इनका लीडर बस इसलिए हो क्योंकि तुम पंचेस मार सकते हो या अपने फ्रेंड्स के सामने खुद को ताकतवर दिखा सकते हो। तुम जानते हो ये तुम्हें क्या बना रहा है? एक फ्रॉड। जैग्योंग ये सब बातें सुनकर अपना जैकेट उतारते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा बड़बड़ाना बंद हुआ? ये बोलकर जैग्योंग अपना जैकेट यूजे के मुंह पर फेंक देता है ताकि यूजे का विजन ब्लॉक हो जाए। जैग्योंग वो जैकेट यूजे के मुंह पर फेंकते हुए बोलता है, मैंने पूछा क्या तेरा बड़बड़ाना बंद हुआ? जैग्योंग का जैकेट यूजे का विजन ऑलमोस्ट ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन यूजे को हल्का सा दिखता है कि जैग्योंग का पंच यूजे की तरफ आ रहा होता है। जैग्योंग अपना पंच यूजे को मार देता है, लेकिन यूजे इस पंच से बच जाता है। जैग्योंग ये देखकर काफी हैरान था, लेकिन जैग्योंग एक और पंच यूजे के पेट में मार देता है। लेकिन इस अटैक को भी यूजे अपने हाथों से रोक लेता है। यूजे अपने मन में बोलता है, चाहे कुछ भी बोलो, ये बंदा बहुत फास्ट है। जैग्योंग यूजे का ब्लेजर पकड़ लेता है ताकि यूजे को पकड़कर मार सके।
जैगयोंग यूजे को पकड़ने के बाद काफी सारे पंचेस यूजे के पेट में मार देता है। हालांकि यूजे इन सारे अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। जैगयोंग बोलता है अब तेरा खेल खत्म हुआ। देखने से लग रहा होता है कि यूजे को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके बाद जैगयोंग एक और जोरदार किक यूजे को मार देता है, जिसे यूजे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। इस अटैक के बाद जैगयोंग एक और जोरदार किक यूजे के मुंह पर मार देता है। इस किक को देखकर सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं। च्योलसैंग बोलता है इस किक का डायरेक्शन तो बीच हवा में ही बदल गया, वो भी कुछ सेकंड्स में। जैगयोंग हंसते हुए बोलता है हाँ, आखिरकार तेरा खेल खत्म हुआ। हम देखते हैं यूजे का दोनों हाथ यूजे के फेस पर होता है, क्योंकि जैगयोंग के इस अटैक को भी यूजे ने ब्लॉक कर लिया होता है। यूजे बोलता है मुझे लगा ये बस एक फ्रॉड है, लेकिन अब मुझे पता चला कि इसे स्कूल का सबसे स्ट्रांग बंदा क्यों कहते हैं। इससे कोई भी चीज नहीं बदलने वाली है कि अंत में मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देखकर सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं, यहाँ तक कि जैगयोंग भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जैगयोंग बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है कि ये अभी तक खड़ा है। यूजे स्माइल करते हुए फिर से फाइट करने के लिए रेडी होता है। जैगयोंग चिल्लाते हुए बोलता है तू साले घमंडी कहीं के, अब मैं तुझे एक अटैक में ही खत्म कर दूंगा। ये बोलकर जैगयोंग यूजे के ऊपर एक और अटैक करने का कोशिश करता है। जैगयोंग को अटैक करता देख यूजे भी पीछे नहीं हटता है। यूजे भी जैगयोंग के ऊपर रश कर देता है। दोनों गुस्से में एक दूसरे को पंच मारते हैं और दोनों का पंच एक दूसरे में क्लैश कर जाता है। यूजे को तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता है, लेकिन जैगयोंग को इससे काफी दर्द हो रहा होता है। यूजे गुस्से में एक और पंच मारने के लिए रेडी होता है और बोलता है इस बार ये एक रियल पंच होने वाला है। ये बोलकर यूजे सीधे जैगयोंग के मुंह पर एक जोरदार पंच मार देता है। च्योलसैंग काफी हैरानी से ये सब चीजें देख रहा होता है। जैगयोंग के लिए ये पंच काफी होता है। जैगयोंग अनकॉन्शियस होते हुए जमीन पे गिरते हुए बोलता है डैम इट। जैगयोंग गिरते हुए च्योलसैंग को देखता है और बोलता है च्योलसैंग ये बहुत शर्मनाक था। ऑलराइट, तो चैप्टर 15 होता है यहाँ पर खत्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो मैं कम से कम एक्सपेक्ट करूंगा कि 25 लाइक्स तो आ ही जाए। 25 लाइक्स कुछ खास बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप सपोर्ट करो तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे भी 1 के सब्सक्राइबर हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।